हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है 17वां दिन को फॉलो कर रहे हैं और हमारे इस सीरीज में अभी जो है जनरल साइंस के टॉपिक को फोकस करेंगे हम लोग। इससे पहले जो है 16 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पे। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है। और ये जो रिवीजन सीरीज चल रहा है 90 डेज का, इसमें सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं उसको पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का क्या लेवल है वो पता चल सके। आइए स्टार्ट लेते हैं। टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स। देखिए, टेफ्लॉन का अक्सर आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, ये डेली लाइफ में काफी यूज होता है। और ये मोनोमर्स किसका है? देखिए, टेफ्लॉन जो बनता है आपका बनता है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। याद रखिएगा, जो फॉर्मेशन है, मान लीजिए टेफ्लॉन है, ये टेफ्लॉन है। ठीक है, ये बना किससे है? उसी को बोलते हैं मोनोमर्स। तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर ही तो बड़ा चीज बनता है ना। तो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन को हम लोग मिला के क्या बनाते हैं? टेफ्लॉन। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन को मिला के क्या बनाते हैं हम लोग? फिनॉल बनाते हैं, सॉरी टेफ्लॉन बनाते हैं। और टेफ्लॉन का प्रयोग आप लोग जो है किचन में देखेंगे। आप लोग किचन में जो सॉसपेन वगैरह होता है, कढ़ाई वगैरह होता है, सारे टेफ्लॉन के बने होते हैं, ताकि ये जो हीट का रेजिस्टेंस होता है, ये हीट जो है हीट को जो ज्यादा होने नहीं देता और चीजों को अच्छे तरीके से पकाने में काफी प्रयोग होता है टेफ्लॉन किचन का प्रोडक्ट में। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडेटरी कैरेक्टर। देखिए, इस टर्म को याद रखिए, हेरिडेटरी। ये हेरिडेटरी जो है ना, ये आपको वंशानुगत बोलते हैं इसको, ऑफ द लिविंग सेल। देखिए, हेरिडेटरी जो है कौन सा कैरेक्टर शो करता है, मतलब कौन सा सेल जो है इस कैरेक्टर को शो करता है? तो आपको पता ही, डीएनए। माता पिता से बच्चों में जो भी गुण जो है ट्रांसफर होते हैं, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? तो डीएनए। ठीक है, जो डीएनए माता पिता में होते हैं वही डीएनए बच्चों में जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं हेरिडेटरी कैरेक्टर ऑफ द लिविंग सेल। क्लियर है? और डीएनए पता ही, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड का बना होता है। और सॉरी, डीएनए जो है ना डबल होता है, और आरएनए जो होता है सिंगल होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। और सारे में जो कैरेक्टर जो गुण होते हैं माता पिता से जो बच्चों में, जैसे कलर हो गया, ठीक है, और उनकी जो हरकत होते हैं वो इस तरह के जो गुण उनमें पाए जाते हैं, सारे डीएनए से भी ट्रांसफर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, ये विटामिन याद रखिएगा, इज नोन एज द एर्गो कैल्सीफेरोल। देखिए, एर्गो कैल्सीफेरोल जो होता है ना, उसको विटामिन D2 को हम लोग विटामिन D2 को एर्गो कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? विटामिन डी। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग अ पेयर इज नॉट अ करेक्टली मैच। तो कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है? तो देखिए, ये टोकोफेरॉल होता है ना, ये विटामिन ई का नाम है। विटामिन ई को जो साइंटिफिक नाम होता है टेकोफेरॉल, ये विटामिन ई को बोलते हैं। और विटामिन ई से जो रोग होता है वो बेरी बेरी नहीं होता है। कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से जो होता है इनफर्टाइल, जो भी मनुष्यों में अगर वो फर्टाइल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें कौन सा कमी हो जाता है? किस विटामिन का कमी होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए, जो आप लोग सुनते होंगे पुरुषों में नापुंसकता जो होता है, ठीक है, और महिलाओं में जो बांझपन होता है, अगर इस तरह की जो डिसीज अगर पाए जाते हैं तो समझिएगा विटामिन ई का कमी है बॉडी में। क्लियर है? और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो जैसे कि विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल हो जाता है, ठीक है, आई संबंधी प्रॉब्लम हो जाता है, आपको दिख नहीं पाएगा, ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन बी से जो होता है बेरी बेरी होता है, स्किन संबंधी प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, इससे स्कर्वी होता है, जो आपके दांत वगैरह जो मशरूम वगैरह में प्रॉब्लम होता है। विटामिन डी की कमी से बोन जो होता है, हड्डी, उससे संबंधित जो बीमारियां देखने को मिलता है। और विटामिन ई से जो है इनफर्टाइल, जो फर्टिलिटी करने में सक्षम नहीं होते हैं, उनको जो है विटामिन ई की कमी हो जाती है। और इन बीमारियों को दूर करने के लिए जो अंकुरित होते हैं, जैसे चना वगैरह हो गया, वीट वगैरह हो गया, गेहूं वगैरह का, वो सब खाना चाहिए, क्योंकि एग्स वगैरह खाना चाहिए, उसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। बेकालाइट। बेकालाइट जो है ना, इट इज अ फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। बेकालाइट भी आपका जो होता है, जैसे आप घर में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देखते हैं तो स्विच वगैरह जो बनता है ना, अभी जो स्विच वगैरह देखते हैं वो बेकालाइट से ही बनता है। तो ये जो इसका कॉम्बिनेशन है, तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का क्या है? कंडेंसेशन है। क्लियर है? फिनॉल एंड फॉर्मल डिहाइड। अपना ध्यान रखिएगा, बेकेलाइट का जो प्रयोग होता है स्विच वगैरह में, ये प्लग वगैरह जो बनते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है। और नेक्स्ट मूव करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंटीबायोटिक ड्रग। देखिए, एंटीबायोटिक ड्रग कौन है? तो क्लोरोफेनिकॉल। ठीक है, क्लोरोफेनिकॉल जो है आपका एंटीबायोटिक ड्रग होता है।
आप तो एस्पिरिन का नाम सुने होंगे ना, तो एंटीबायोटिक नहीं है, वो होता है क्या होता है पेन रिलीफ करने के लिए, एस्पिरिन होता है पेन रिलीफ करने के लिए, क्लियर है। और सल्फा जो करके जो मेडिसिन बने होते हैं वो एंटीबायोटिक होता है, क्लियर है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि एंटीबायोटिक ड्रग जो होता है क्लोरोफेनोकल, ठीक है, क्लोरोफेनिकॉल, ये जो है एंटीबायोटिक है। आप लोग एक सुपर बग का नाम सुने होंगे, सुपर बग। देखिए सुपर बग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एंटीबायोटिक हम लोग खाते हैं, कुछ भी हो जाता है खुद से प्रिस्क्राइब कर लेते हैं, मेडिसिन में जाते हैं और बोलते हैं एंटीबायोटिक दवा दीजिए, और एंटीबायोटिक को हम लोग कंज्यूम करते हैं। बार बार एंटीबायोटिक खाइएगा, बार बार खाइएगा बिना नेसेसरी का, छोटे मोटे प्रॉब्लम हो जाता है तो तुरंत जाके एंटीबायोटिक खा लेते हैं मार्केट से उठा के। इससे क्या होता है, जो शरीर का जो बैक्टीरिया होता है ना, तो इस दवा के प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, क्लियर है। रेजिस्टेंस पैदा कर लेना कहने का मतलब होता है कि इस दवा का इस बैक्टीरिया पे जो है ना कुछ असर नहीं होगा, ठीक है। तो जो आपको प्रॉब्लम कर रहा था ये बैक्टीरिया, वो प्रॉब्लम बना रहेगा शरीर में, तो आपका जो है इस मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं सुपर बग। ये सिर्फ बैक्टीरिया से नहीं होता, ये वायरस से भी होता है, फंगस से भी होता है, ठीक है। और ये तमाम जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी से होता है, तो ध्यान में रखिएगा। इसलिए कभी भी दवा जो आप लोग खाते हैं, ठीक है, खुद से प्रिस्क्राइब नहीं करना है, बल्कि डॉक्टर की सलाह से ही दवा का कंज्यूम करना है। अब आते हैं इंसुलिन। अभी तक साइंस में जितना भी टॉपिक कवर कर रहे हैं ना, इंसुलिन हमको लगता है 7 से 8 बार अभी तक रिपीट कर चुका है। तो इंसुलिन क्या है, हमारी बॉडी में इंसुलिन जो होता है वो एक प्रोटीन होता है, ध्यान में रखिएगा क्या है, प्रोटीन। और इसका काम क्या होता है, तो ब्लड में जो शुगर का जो मात्रा होता है, ठीक है, जो शुगर का जो प्रेजेंस होता है उसको कंट्रोल करना होता है। अगर शुगर का मात्रा में अगर इनबैलेंस हो जाता है, ठीक है, वो अच्छे अनुपात में नहीं पाए जाते हैं, तो आपको डायबिटीज जैसे से बीमारी जैसे लक्षण जो है देखने को मिलेगा। तो इंसुलिन जो है हमारा बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये एक तरह का प्रोटीन होता है, शरीर में जो है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफी मदद करता है। इंसुलिन जो है आपका पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज के बीटा सेल से जो है सेक्रिकेट करता है, वहां से निकलता है, ध्यान में रखिएगा। अब बात करें एलपीजी। आप लोग अभी सुबह सुबह जाते हो किचन में तो एलपीजी सिलेंडर दिखता है आपको, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और ये जो है आपका किस गैस का जो है कॉम्बिनेशन से बनता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन, याद रखिएगा ये दो जो है ना, ये दो जो है आपका गैसेस प्रोपेन और ब्यूटेन के कॉम्बिनेशन से ही लिक्विड पेट्रोलियम गैस बनता है, और हमारे किचन में सबसे ज्यादा यूज होता है, क्लियर है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा। और एलपीजी के लिए जो एक सरकार ने जो एक मुहिम चलाया है उसको उज्ज्वला योजना बोलते हैं, याद रखिएगा। उज्ज्वला योजना जो है एलपीजी से ही संबंधित है। एग्जाम में जो है प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर में। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, सॉप रिमूव ग्रीस। देखिए साबुन जो होता है, कपड़ा धोने वाला जो साबुन इसको यूज करते हैं, जैसे कि सर्फ एक्सेल हो गया, रिन वगैरह हो गया, सारे लोग यूज करते हैं इसको। तो ये जो ग्रीस वगैरह होता है कपड़ा में, कैसे रिमूव करता है, तो जो जिस प्रोसेस से डस्ट पार्टिकल को, ठीक है, डर्ट को जो रिमूव करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जब इसमें क्या होता है कि सरफेस जो टेंशन होता है ना उसको कम कर दिया जाता है। सरफेस जब टेंशन जब कम हो जाता है, पानी क्या होता है, सरफेस टेंशन हाई होता है, और वो चाहता है कि हम गोल ये जो है ड्रॉप के फॉर्म में हमेशा रहें। तो इस क्यों होता है, सरफेस टेंशन के कारण। अगर इसको कम कर देंगे तो और फैल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मेरा कपड़ा है, कपड़ा में 10 पार्टिकल है, अब जो है पानी पा लेता, अगर सरफेस टेंशन अगर हाई रहेगा तो बस यहीं तक कर पाएगा, टच कर पाएगा। लेकिन जैसे इसका सरफेस टेंशन को हम घटा देंगे तो ये पूरे पार्टिकल जो है यहाँ तक फैल जाएगा पानी, ठीक है। तो क्या होता है, डस्ट को साफ करने में काफी जो है महत्वपूर्ण रोल निभाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ये जो है रिपीट काफी बार कर दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, याद रखिए हार्मोन, ठीक है, प्ले रोल इन अ रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। देखिए जो भी पशु वगैरह होते हैं जिनका मेमरी ग्लैंड होता है, ठीक है, जो दूध का जो सेक्रिकेशन होता है, निकलता है, ठीक है, और उसके लिए कौन सा हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो हार्मोन को बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, याद रखिएगा। आप लोग देखे होंगे कि गायों का दूध निकालने के लिए एक दूध दूहने से पहले एक सिरिंज का उपयोग किया जाता है, उसी को बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है, मेमरी ग्लैंड को जो है मैसेज भेजता है कि आप जो है दूध को सेक्रिकेशन करो, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे, द गैस यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम द वनस्पति ऑयल। देखिए जो वनस्पति ऑयल होता है, ठीक है, उससे हम लोग घी बनाते हैं, तो उसमें उस प्रोसेस में किस गैस का प्रयोग होता है, तो उस प्रोसेस में हमारा हाइड्रोजन जो गैस होता है उसका प्रयोग होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनाइजेशन, क्लियर है। और जिस कैटालिस्ट का प्रयोग होता है, कैटालिस्ट इसमें लगता है, वो होता है निकेल, ठीक है। निकेल जो है
हमारा कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है, और जिस गैस का जो उपयोग होता है वो हाइड्रोजन गैस हो गया हमारा। ध्यान में रखिएगा इसको, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड। देखिए हमारा शरीर है, ठीक है, हमारे शरीर में विटामिन ए का जो है रोल महत्वपूर्ण है, और ये जो है हमारा लीवर, आप देखोगे पेट के पास जो होता है लीवर होता है, वहां पे ये जो होता है स्टोर होता है विटामिन ए। और विटामिन ए जो है आपका रोशनी को, ठीक है, आपको ब्लाइंडनेस नहीं होने देगा, आप ठीक ठाक देख पाएंगे चीजों को, और ये जो गुण है आपका विटामिन ए से ही मिलता है। और ये हमारे बॉडी में लीवर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं, ध्यान में नहीं आ रहा है तो ठीक है भूल जा रहे हैं, लीवर इंग्लिश में कहते हैं इसको, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन यूज्ड एज एंटीडोट और एंटीकोगुलेंट पॉइजन। देखिए एंटीकोगुलेंट पॉइजन तो विटामिन क्या होता है, एंटीकोगुलेंट। देखिए ब्लड जो है ना, ब्लड जो है अगर मान लीजिए शरीर में चोट लगता है तो ब्लड जम जाता है, वो अच्छा प्रॉपर्टी है हमारे लिए। लेकिन शरीर में बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जमना चाहिए, अगर जम जाता है तो दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये जो गुण होता है विटामिन के कारण ही होता है हमारे शरीर में। इस शरीर के अंदर जो है विटामिन ब्लड जो जमता नहीं है, अब शरीर के बाहर जो है ब्लड जम जाता है, अगर चोट वगैरह लगता है तो विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है, ध्यान रखिएगा इसको। इसलिए इसको एंटीडोट और एंटीकोगुलेंट पॉइजन कहते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन अ मैक्सिमम अमाउंट इन एसिड रेन। अभी बारिश का मौसम आ रहा है, क्लियर है, क्योंकि तो अच्छी बारिश है हमारा, ठीक है। लेकिन एसिड रेन करके भी होता है जिसमें जो है आपका एसिड रेन में क्या होता है, H2SO4 और नाइट्रेट होता है, क्लियर है, हाँ नाइट्रेट होता है। तो उसमें जो सबसे अधिक जो अमाउंट प्रेजेंस होता है उसको बोलते हैं H2SO4। आप लोग देखेंगे ताजमहल के पास जो उसका पीलापन हो गया है, पीलापन जो हो गया है ताजमहल, ठीक है, ताजमहल। तो ताजमहल में आप देखोगे कि पहले तो व्हाइट रंग का दिखता था, लेकिन अब एसिड रेन के कारण जो है उसमें जो है पीलापन देखने को मिलता है। तो ये किसके लिए, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इसके लिए है एसिड रेन जिम्मेवार है H2SO4। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे गॉड पार्टिकल। देखिए गॉड पार्टिकल जो है नाम ना, ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है, एक सत्येंद्र नाथ बोस का नाम सुनेंगे आप, 1964 में जो है गॉड पार्टिकल जो है चर्चा में आया था, और उन्हीं के नाम से जो है गॉड पार्टिकल कहते हैं। ये सारा जो है कॉस्मोलॉजी मतलब ये आपका अंतरिक्ष वगैरह जो होता है, कॉस्मोलॉजी स्टडी के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप लोग एक बिग बैंग थ्योरी भी नाम सुनोगे, जो हमारे ब्रह्मांड का एक्सप्लोरेशन हुआ था, ठीक है, कैसे बना था, ब्रह्मांड को समझने में बिग बैंग थ्योरी काफी महत्वपूर्ण होता है। गॉड पार्टिकल्स भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो गॉड पार्टिकल को बोलते हैं हिग्स बोसन, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट कर चुका है बहुत बार। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटॉप इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। देखिए ब्लड में अगर कैंसर होता है, जिसको ल्यूकेमिया भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लड कैंसर अगर हो जाता है तो इस आइसोटॉप का प्रयोग करेंगे कि हमारा ब्लड कैंसर ठीक हो जाए। तो कोबाल्ट 60, आप लोग एक आयोडीन 131 का नाम सुने होंगे, आयोडीन, ये जो है थायराइड ग्लैंड से संबंधित है, उसको ठीक करने के लिए है। फिर एक होता है फास्फोरस 32 भी कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, फास्फोरस 32। एंड सोडियम, एक होता है सोडियम का प्रयोग होता है अगर बॉडी में किसी प्रकार का डिसीज होता है तो इस इंफॉर्मेशन को पता लगाने के लिए सोडियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग आयोडाइज सॉल्ट कंटेन। देखिए हम लोग को आयोडीन वाला ही नमक खाना चाहिए, ताकि उससे हमारा जो गोइटर होता है, जो गले का फूल जाता है, जो थायराइड ग्लैंड में सूजन हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग जो है आयोडाइज सॉल्ट का प्रयोग करना चाहिए। और ये जो होता है पोटासियम आयोडाइड का प्रयोग होता है। ये था हमारा प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न, हम लोग इसको डिस्कस किए हैं डिटेल में, और ये आपके रिवीजन सीरीज है, 90 डेज का चलेगा। और हमारा पूरी कोशिश है कि 90 डेज के पहले ही हमारी इस वीडियो को जो है समाप्त कर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।